हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के 13 से 20 जून में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में 2 से 19 मई में पूछे गए प्रश्नों के लेवल व उनके ट्रेंड्स को पूरी तरह से ध्यान में रखकर बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 13 से 20 जून की शिफ्ट में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों लगभग आपके हर शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जिसमें आपको संबंधित व्यक्तियों के नाम, उनकी लोकेशंस या कौन सा शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य किस देवी या देवता की याद में मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यहाँ से और भी जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम लोग उनको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये बिहार का है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन ये भी लोक नृत्य से है। कजरी पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट दोस्तों, बसंत पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का। ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। करंट रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हम इसे सीरीज में डाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट से ही, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? ध्यान दीजिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो नंदिनी गुप्ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नीति आयोग के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, ये हमें बताना है। तो कौन है? BBR सुब्रमण्यम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शिव शंकर ही हैं। अगला क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी बताना है कौन से देश ने की? तो ये फिजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पश्चिम बंगाल का है। 4 हम लोगों के यहाँ से हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। थोड़ा सा यहाँ चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों। सबसे पहले हम लोग वायुमंडल के परतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल, जिसमें कि बादल बनते हैं और वर्षा होती है। सबसे निचला मंडल हो गया क्षोभ मंडल। उसके ऊपर है समताप मंडल, जिसमें जो दोस्तों वायुयान सेवाओं के लिए जाना जाता है। और इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके ऊपर मध्य मंडल है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है। और लास्ट में सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में यानी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टान, जेनान, ओजोन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बतानी है। तो गोदावरी है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट से, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस लॉन्च किया? स्कूल ऑफ एमिनेंस तो किसने लॉन्च किया? पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो कब से होता है? 1 अप्रैल से। और आखिरी दिन कौन सा है, ये भी पूछा था। तो 31 मार्च है। दोनों ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का फाइनेंशियल ईयर चलता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, G7 G7 शिखर सम्मेलन 2023, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हमें बताना है। तो जापान करेगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना से 2011 के अनुसार बताना है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? तो हरियाणा है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, लेकिन रिपीट हो रहे हैं इसलिए इसे डाला गया है और यहाँ से कुछ बात भी कर लेंगे। अधिकतम की बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों? तो केरल है। ध्यान रखेंगे आप लोग, न्यूनतम हरियाणा है, अधिकतम केरल है और सबसे ज़्यादा लिटरेसी यानी कि दोस्तों वहाँ की साक्षरता दर भी है केरल की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ से? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है,
हीनयान और महायान किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग रिपीट भी हो रहे हैं। थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म में बात करें दोस्तों तो आप लोग जानते हैं, एक होता है महाभिनिष्क्रमण, एक है महापरिनिर्वाण। इनके जन्म को इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जनाते हैं और उनकी मोक्ष प्राप्ति को महापरिनिर्वाण के नाम से जनाता है। ये दो चीज ध्यान रखेंगे। एक है त्रिपिटक जो कि पूछा था किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। इसके अंदर से भी पूछा था क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है, क्योंकि त्रिपिटक मतलब 3 भाग 4 विकल्प होते हैं, तो 3 विकल्प दिया था, एक अलग दिया जाता है। तो 3 पिटक हैं, सुप्त पिटक, अबधम पिटक और विनय पिटक। इसके अलावा कोई दिया था तो हमें आंसर निकालने होते हैं। उसके बाद इनकी जो दोस्तों महासंगीतियाँ हैं 4 हुई थी। क्रम से बात करें तो राजगिरे, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, एक क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ। शासन काल की बात करें तो इनके जो शासन काल में हुई थी दोस्तों वो है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये क्रम से हैं शासन काल में। वो लोकेशन थे कहाँ पे हुई हैं। उसके बाद इनका दोस्तों सबसे ज़्यादा पता है इनकी भाषा कौन थी, किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। सर्वप्रथम दोस्तों सारनाथ में दिया था, ये भी हम लोग जानते हैं, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज भी आप लोगों का। तो 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में किया गया। इससे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। 74वां किससे संबंधित है? तो नगर निगम से है। अब थोड़ा सा और बात करेंगे पंचायती राज से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है, जो कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें 40 नंबर अनुच्छेद में दिया गया, बार बार पूछा था। और यह संविधान का भाग 4 है। अब सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। डेट की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1959। इनसे संबंधित दोस्तों समिति की बात की जाती है तो बलवंत राय मेहता समिति है, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का दोस्तों अनुमोदन किया था, जो मान्य हुआ। और दोस्तों वो 3 स्तरीय पंचायत थे, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक और जिला पंचायत। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन रन करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है। और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी बात करेंगे तीनों क्षेत्र के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन शामिल किए जाते हैं, विकल्प में दे दिया जाता है। द्वितीयक सेक्टर जो कि औद्योगिक सेक्टर है, यानी कि निर्माण व विनिर्माण शामिल है। और तृतीयक क्षेत्र सेवाएं आती हैं, जिसमें दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। इसमें बैंकिंग, रेलवे, ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। फिर भी दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चंस में या और कोई भी डाउट आते हैं तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट है, संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राजस्थान राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, परियोजना से किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार, जल्लीकट्टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नामक त्यौहार किस राज्य में मनाता है? तो तमिलनाडु में है। थोड़ा सा शब्द से भी पकड़ेंगे दोस्तों तो भी आपको आ जाएगा। जल्लीकट्टू दक्षिण भारत का होना चाहिए, ऐसा आ जाता है कॉमन सेंस से। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, शिकागो सम्मेलन आप लोग जानते होंगे में किस भारतीय ने भाग लिया था? जी स्टेटिक जीके का क्वेश्चन है, तो स्वामी विवेकानंद थे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। ब्रिक्स बार बार पूछा था, ब्रिक्स BRICS यानी कि 5 वर्ड है, 5 देश हैं इसमें। BRICS ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका, ये 5 देश में शामिल किया थे। कभी कभी पूछ लिया था निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का दोस्तों भाग नहीं है या सदस्य देश नहीं है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। संस्करण पहले ही बता दिया गया, 15वां, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से है। नेक्स्ट, सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से है। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लियोनेस मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, ध्यान दीजिएगा, किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य बताना है, तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 73वां संविधान संशोधन था 1992। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो अनुच्छेद 31। ये आएगा दोस्तों आपका मूल अधिकार, जो कि आप लगभग सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और रिपीट हो रहे हैं। मूल अधिकार हम लोग पहले बात कर चुके हैं दोस्तों कि आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से आपके हर वनडे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है, जो कि भारतीय संविधान का परिभाषा दी गई राज्य की। 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं। 14 से 18 हमारा चलता है समानता का अधिकार, जिसके हर आर्टिकल आपके पूछे जा चुके हैं और रिपीट हो रहे हैं। 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 31 पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इससे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। अब टोटल वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। यहाँ के हर क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके हैं आर्टिकल और अब रिपीट भी हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये सिंगापुर में। नेक्स्ट है कनिष्क कौन से वंश का शासक था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के दोस्तों संगम पर जहाँ नदियाँ गिरती हैं वहाँ पे सुंदरवन नामक डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिशु डांस का संबंध किस राज्य से है? बिशु डांस का संबंध किस राज्य से? तो केरल से है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इसमें SSC CHSL SSC GD जो कराए गए हैं उनके भी क्वेश्चंस यहाँ पे जो रिपीटेड हुए हैं उनको भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 53वीं बैठक की आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन से संस्करण का आगाज हुआ? तो 17वां था। रिपीट कर लिए हैं, दोनों तरह से क्वेश्चन याद हो गए हैं। नेक्स्ट है टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से हैं और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में है, भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है भारत का, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी राज्य की बात करेंगे तो कौन होगा? तो महाधिवक्ता होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट जनगणना से है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर बतानी है, तो 65.46% है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब, पुरुष सिंगल का पूछा जा रहा है, किताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो एक कृषि क्षेत्र पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल कृषि क्षेत्र पर था, हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट दूसरा दोस्तों द्वितीय क्षेत्र जो हम लोग बात करते हैं औद्योगिक सेक्टर, तृतीय हमारी सेवाएं थी। नेक्स्ट है दोस्तों मूल अधिकार से स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। नेक्स्ट है गोटी पुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से है। अगला क्वेश्चन ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक बतानी है, तो चौथी रैंक है। नेक्स्ट है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बताना है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी मुख्यालय यहीं पर है। नेक्स्ट है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वित्त आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाता है? ह्यूमन राइट डे
तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हम उन क्वेश्चन को यहाँ पे कलेक्ट करने का पूरा प्रयास किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। इसके द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4A है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तो टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज का, वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, ये बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा आर्टिकल है? 280। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।